नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं जो लर्निंग डिसऑर्डर की बात करने वाली हूँ उसको शायद आप अगर रिलेट करें तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आपने शायद वो तारे ज़मीन पे मूवी देखी होगी। उस मूवी में जिस प्रॉब्लम को एक्चुअली दिखाया गया है उसी के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। वैसे तो लर्निंग डिसऑर्डर कई सारे हैं, तो आज जो मैं है 3 मेन कवर करूँगी, जिसमें हो गया डिसलेक्सिया एंड डिस्कैल्कुलिया एंड डिस्ग्राफिया। तो पहले ये जो तीनों ही हैं, तीनों ही आप कह दो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं और इसमें रीडिंग राइटिंग एंड मैथ्स में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए जो है ना, जब वो स्कूल में जाते हैं तो ज़्यादा विजिबल होता है और ज़्यादा अच्छे से नज़र आता है कि बच्चों को प्रॉब्लम है। तो इनको मैं एक एक करके कवर करती हूँ। तो पहले बात करते हैं डिसलेक्सिया। आप कह दो कि 5 to 10% चिल्ड्रन ऑल ओवर वर्ल्ड इससे सफ़र कर रहे हैं और उनको प्रॉब्लम होती है। बेसिकली उनकी लैंग्वेज प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम होती है। रीडिंग एंड स्पेलिंग एंड ग्रामर, इन सारी चीज़ों को अफेक्ट करता है। बच्चों के वर्ड्स को रीड करना, उन्हें समझना या कॉम्प्रिहेंड करना, फिर उसको लिखना, इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम करता है। तो आप अगर बात करें तो इंटेलिजेंस का इफेक्ट नहीं होता है, वो इंटेलिजेंट होते हैं। जस्ट आप ये कह दो कि उनके ब्रेन का जो लैंग्वेज वाला एरिया है वो थोड़ा सा अफेक्टेड होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। पहले इसके जो है ना थोड़े सिम्टम्स पे बात कर लेते हैं, तो थोड़ा डिटेल में, ताकि जो है ना और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे हो गया, उनको रीडिंग में प्रॉब्लम होती है। उनको जैसे आप कह दो कि सिमिलर साउंडिंग जो वर्ड्स होते हैं या फिर सिमिलर जिनके शेप एंड साइज होता है उसमें कन्फ्यूजन होता है। जैसे आप इंग्लिश में कह दो B and D, P and Q, 6 and 9, तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं जो लगते हैं एक जैसे, लेकिन एक्चुअली वो डिफरेंट तरीके से लिखे जाते हैं, उनको वो समझने में प्रॉब्लम होती है। बहुत लंबे स्पेलिंग्स को उनको लिखने में प्रॉब्लम होती है, उसको याद करने में प्रॉब्लम होती है। आप ये कह दो उनको सीक्वेंसिंग में भी प्रॉब्लम होती है। सीक्वेंसिंग जैसे हो गया कि एक ऑर्डर में कोई चीज़ फॉलो करना। जैसे एक सेंटेंस लिख रहे हैं तो उस सेंटेंस को किस ऑर्डर में लिखना है उसमें भी प्रॉब्लम होती है। उसमें डेज ऑफ द वीक है, कौन सा डे है, क्या वीक है, ये सब जो है ना समझने और उसको जानने में प्रॉब्लम होती है। स्मॉल वर्ड्स के डिफरेंसेस को वो अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। जैसे आप कह दो कि अगर हिंदी की बात करें तो आया गया, यहाँ वहाँ, आता जाता जैसे हो, और इंग्लिश में बात करें जैसे हो गया कुछ वर्ड्स हैं जो छोटे वर्ड्स हैं, जैसे गोज, डज। तो इसमें क्या होता है ना, उनको जो है ना इनको ये जो कहते हो आप, जब वो अगर रीड कर रहे हैं ना तो वो उसको मिस कर जाते हैं, वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। वर्ड्स की साउंडिंग आउट में भी ट्रबल आती है कि स्पेलिंग्स जो है ना बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो वो लिखने में उनको प्रॉब्लम आती है। आप कह दो कि वॉल जो होते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश में, जैसे हमारे हिंदी में मात्राएं होती हैं, तो उनको उसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है और उनको कैसे यूज़ करना है वो नहीं समझ आता है। अगर वो बात करते हैं या लिखते भी हैं तो वो यूजुअली क्या है ना, सिंपल जो है ना वोकेबलरी यूज़ करते हैं बात करने के लिए। तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स उनके लिए मुश्किल होता है, और एक टाइम पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन अगर आप दे दें तो उनको समझ में नहीं आता है, तो एक इंस्ट्रक्शन को एक टाइम में फॉलो करते हैं। दूसरा हो गया कि उनकी जो है ना ऑर्गेनाइजेशन में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सीक्वेंसिंग और ऑर्डरिंग में प्रॉब्लम है, तो ऑर्गेनाइजेशन में कि चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह से करना है, ये भी उनका प्रॉब्लम है। और दूसरा, उनकी मेमोरी भी जो थोड़ी पुअर होती है। आप कहते हैं अरे अभी तो ये स्पेलिंग याद कराई थी, अभी भूल गया, तो उनको जो है ना याद नहीं रहता है। जब तक वो जो स्पेलिंग है उनको क्लिक नहीं होती है उनके ब्रेन में, और वो आप ये कह दो कि बहुत अच्छे से उसको जो है ना लर्न नहीं कर लेते हैं, वो भूल जाते हैं। उसकी प्रैक्टिस बहुत बारी करानी पड़ती है, तो वो इतना इजी नहीं होता उनके लिए याद रख पाना। इस सारे रीजंस की वजह से क्या होता है कि उन बच्चों में लो सेल्फ इस्टीम होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो जो है ना जैसे क्लास में स्कूल में जाते हैं तो वो स्ट्रगल करते हैं वहाँ पे। तो स्ट्रगल करने की वजह से जो है ना उनका सेल्फ इस्टीम बहुत लो हो जाता है। अगर कोई भी एक्टिविटी में रीडिंग इन्वॉल्व है, राइटिंग इन्वॉल्व है, या स्पेलिंग इन्वॉल्व है, तो वो बहुत जल्दी आप कहते हो कि टायर्ड हो जाते हैं, और
फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, क्योंकि वो उसको कोप अप नहीं कर पाते हैं। तो इन सब रीज़नों की वजह से भी उनका सेल्फ स्टीम काफ़ी लो हो जाता है। दूसरा जो जिसके बारे में बात करने वाली हूँ वो है डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया आप कह दो 5 to 7% बच्चों को होता है ऑल ओवर वर्ल्ड। ये कह दो जो फिगर सामने आते हैं उनका पता चलता है, बहुत सारे ऐसे हैं जो सामने ही नहीं आते हैं, डेटा तो इतना एग्जैक्ट नहीं होता है फिर। तो इसमें जो है ना, जैसे आप नाम से ही समझ रहे होंगे, डिसकैल्कुलिया मतलब कैलकुलेशन में प्रॉब्लम, मैथ्स रिलेटेड, नंबर रिलेटेड जो होती हैं टास्क, उनमें उनको प्रॉब्लम होती है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना, जैसे हो गया टाइम, मनी, वर्ड प्रॉब्लम, ऑल दोज सिंपल कैलकुलेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इन सब में उनको प्रॉब्लम होती है। नंबर्स को सीक्वेंस में लगाना, उनको अरेंज करना, उनको कैलकुलेट करना, वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना उनके लिए बहुत बड़ा काम है और बहुत वो स्ट्रगल करते हैं। इसके सिम्टम्स की बात करें, बेसिकली क्या है ना, उनको नंबर्स का और मैथ्स का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है। सिंपल मैथ्स के टास्क जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी उनको प्रॉब्लम होती है। टाइम, मनी और मैथ्स की जो भी बड़े लेवल पे जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है उनको बहुत प्रॉब्लम होती है उसमें। तो तीसरा जो है वो है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया आप कहते हो एक कंडीशन है जिसमें राइटिंग स्किल्स को अफेक्ट करता है बेसिकली। तो इसमें क्या, बच्चों को जो है ना फिजिकली और कॉग्निटिव चैलेंज होते हैं राइटिंग में। तो जैसे आप कहते हो कि जैसे हम सोचते हैं हम उसको लिख सकते हैं, लेकिन ये बच्चे अपनी थॉट प्रोसेस जो भी है उसको राइटिंग में नहीं लिख सकते। वो प्रोसेसिंग उनकी जो है ना स्लो है। डिपेंड करता है कि सीवियरिटी लेवल पे, किसी का कम होता है, किसी का स्लो होता है। तो अगर इसके मैं सिम्टम्स की बात करूं तो उनकी हैंड राइटिंग बहुत पुअर होती है। उनकी आप कह दो अनरीडेबल काइंड ऑफ हैंड राइटिंग होती है। वो बहुत स्लो लिखते हैं और उनकी हैंड राइटिंग मेसी भी बहुत होती है। आप कह दो कि थॉट का एक्सप्रेशन जो है ना वो पेपर पे नहीं कर सकते, बोल के बता सकते हैं, लेकिन जब उन्हें लिखने की बारी आई तो बहुत मुश्किल होती है। ये बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, ग्रामर मिस्टेक्स होती है, राइटिंग मिस्टेक्स होती हैं। लेटर फॉर्मेशन भी उनको नहीं मतलब कि गड़बड़ होती है। जब आप जैसे आप उनको एक पैरा लिखने को दे तो कहीं पे अपर केस यूज़ करेंगे, कहीं पे लोअर केस यूज़ करेंगे, कैपिटलाइजेशन, कर्सिव, कहीं पे कर्सिव कर देंगे, कहीं पे फिर सेपरेट कर देंगे लेटर। तो ये जो लेटर फॉर्मेशन का जो है ना, जो एक पैराग्राफ में आप कह दो क्लियरली चेक कर सकते हैं कि वो ठीक से नहीं कर पाते हैं। उनकी कंपोजिशन में भी प्रॉब्लम होती है। उन क्योंकि राइटिंग से रिलेटेड है तो उनका जो है ना फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन में भी प्रॉब्लम होती है, कि उसकी वजह से वो ठीक से जो है ना लिख भी नहीं पाते हैं। आप ये कह दो कि वो जो राइटिंग टूल है वो शायद वो ठीक से होल्ड भी नहीं कर पाते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। राइटिंग लेटर्स आपने देखा होगा कि कई बच्चे जो है ना रिवर्स में लिखते हैं कुछ लेटर्स, तो ये भी एक इसी का एक सिम्टम है। ट्रबल इन रिकॉलिंग कि कैसे लेटर फॉर्म हुआ है। अगर आप कह दें पैट, पेन, तो उनको वो डिफरेंस समझना और उसको लिखना उनके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको जो है ना लेटर का फॉर्मेशन जो है ना कैसे होना है वो समझ नहीं आता है। इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस होता है सेंटेंसेस में भी, जैसे कि कोई भी सेंटेंस है तो उसको कैसे लिखना है वो, जैसे अगर अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो मैं स्कूल गया था, ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, मैं स्कूल गया था, तो वो मैं गया था स्कूल ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको और भी किसी तरीके से लिख सकते हैं। तो उनका जो सीक्वेंसिंग है कि भाई ये पहले आना है, ये फिर आना है, उसके बाद जो सेंटेंस फॉर्मेशन होता है वो उसमें उनको प्रॉब्लम होती है। अगर इन तीनों के एक्चुअली रीजंस की बात करें तो पहला हो गया जेनेटिक्स। अगर घर में किसी को ये प्रॉब्लम रही है तो चांसेस रहते हैं कि बच्चे को भी ये प्रॉब्लम हो। दूसरा हो गया ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो स्पेसिफिक एरिया जो लैंग्वेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, जो मैथ्स से रिलेटेड है, रीडिंग एंड राइटिंग से रिलेटेड, उसमें थोड़ा डिफरेंस पाया गया है। तो इसकी वजह से जो है ना प्रॉब्लम आती है। दूसरा हो गया इन्वायरमेंटल फैक्टर। प्रेगनेंसी के टाइम में अगर मदर किसी से फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर सिगरेट हो गई, अल्कोहल हो गया, टॉक्सिक से इन्वायरमेंट हो गया,
तो इन सब टॉक्सिक चीज़ों के अगर एक्सपोजर होता है मदर का, तो फिर उसमें भी मतलब रिस्क रहता है। तो कोई भी टॉक्सिक का एक्सपोजर होता है तो वो डेवलपमेंटल प्रोसेस को डिसरप्ट करता है, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम बात करते हैं असेसमेंट्स की। तो इसमें क्या क्या असेसमेंट होते हैं, तो पहले हम बात करते हैं डिसलेक्सिया की। डिसलेक्सिया क्योंकि रीडिंग एंड राइटिंग से रिलेटेड है, तो एक रीडिंग राइटिंग टेस्ट होता है। टिपिकली आप कह दो कि रीडिंग और राइटिंग के लिए उन्हें रीडिंग के लिए कुछ दिया जाता है और राइटिंग के लिए कुछ दिया जाता है। तो उनकी फ्लुएंसी कैसी है, लेटर साउंडिंग कैसी है उनका, और लेटर और साउंड का रिलेशनशिप कैसा है, और स्पेलिंग कैसी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, कॉम्प्रिहेंशन कैसा है, तो ये सारी चीज़ें उसमें चेक करी जाती हैं। दूसरा जो टेस्ट होता है उसको कहते हैं फोनोलॉजिकल अवेयरनेस स्क्रीनिंग टेस्ट। तो इसमें क्या होता है कि उनको जो है ना, जैसे वर्ड्स एंड सिलेबल्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए दिया जाता है। जैसे वर्ड्स इन सेंटेंस हो गया, वर्ड्स के स्टार्ट का और लास्ट का साउंड कैसा आ रहा है, वो कैसे यूज़ कर रहे हैं, लिखा हुआ जो मैटर है उसको कॉम्प्रीहेंड कैसे कर रहे हैं, उसको समझ कैसे रहे हैं, वो कन्वे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वर्ड्स को मैनिपुलेट कर पा रहे हैं। जैसे हो गया कुछ दिया है जिसमें कुछ ऐड करना है या कुछ हटाना है, या उसको किसी से सब्स्टिट्यूट करना है या राइम करना है, तो इस तरह की चीज़ें जो है प्रॉब्लम होती है। इसके बहुत सारे टेस्ट आते हैं। तो वैसे भी जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं, तो वो सजेस्ट करते हैं डिफरेंट टाइप के टेस्ट, और हर कंट्री का अपना होता है, तो अपने अपने स्क्रीनिंग टेस्ट वो ये यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर लैंग्वेज। दूसरा हो गया एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल इवेल्युएशन। तो बेसिकली उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी और उनकी एकेडमिक अचीवमेंट को असेस करने के लिए ये टेस्ट किए जाते हैं। तो उसमें काइंड ऑफ डिसलेक्सिया स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। जस्ट टेस्ट करते हैं कि उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी कैसी है, और उनके उसी हिसाब से उनके एकेडमिक जो है ना प्लान्स चेंज किए जाते हैं। करते हैं जो है डिसकैलकुलिया। तो इसमें सिंपल पहला एक मैथमेटिकल टेस्ट होता है जिसमें नंबर, कैलकुलेशन और इस तरह के डिफरेंट टास्क दिए जाते हैं। उनकी रीजनिंग स्किल को चेक किया जाता है, उनका वो कैसे मैथ्स स्किल को मतलब कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं वो टास्क को, उस पर जो है ना उस टेस्ट के थ्रू उसको असेस किया जाता है। दूसरा होता है इसका ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चनर। तो इसमें पेरेंट्स और टीचर्स से कोई फीडबैक लिया जाता है और उनको मैथ रिलेटेड जो भी टास्क हैं उसमें वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं उसका आइडिया लगा के, और उसका जो है ना क्वेश्चनर के थ्रू उसको असेस करते हैं। है स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट। तो इसमें साइकोलॉजिस्ट और एजुकेटर जो है ना एक स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट टूल यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं डिसकैलकुलिया स्क्रीनर। तो इसमें टेस्ट में जो है ना बच्चों के मैथ सेंस और कैलकुलेशन की स्किल्स को असेस किया जाता है। अब तीसरे लर्निंग डिसऑर्डर की बात करते हैं, डिस्ग्राफिया असेसमेंट। तो इसमें क्या असेसमेंट होते हैं, पहला हो गया राइटिंग स्पीड एंड क्वालिटी टेस्ट। तो इसमें जो है ना एक पैसेज लिखने को दिया जाता है बच्चों को, और उनसे मतलब कि उसमें उनकी राइटिंग स्पीड क्या है, राइटिंग कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, इन सारी चीज़ों को मेजर किया जाता है। दूसरा होता है मोटर स्किल एंड कोऑर्डिनेशन, क्योंकि इनकी फाइन मोटर में प्रॉब्लम होती है, हैंड राइटिंग का इशू है और स्लो लिखते हैं। तो ये असेसमेंट होता है कि चेक करें कि वो हैंड राइटिंग कैसी है, उनका लेटर फॉर्मेशन कैसा है, कोऑर्डिनेशन कैसा है, किस तरह से लिख रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसमें चेक करी जाती है। तीसरा होता है एजुकेशनल असेसमेंट। तो स्टैंडर्डाइज्ड राइटिंग असेसमेंट होता है जिसमें स्पेलिंग टेस्ट भी होते हैं, हैंड राइटिंग होती है और कॉग्निटिव प्रोसेसिंग स्किल्स को भी चेक किया जाता है। हेल्प कर सकते हैं पेरेंटल गाइड क्या है और स्कूल इंटरवेंशन क्या होना चाहिए, इनकी डिटेल में मैं बात करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आप ये समझ लीजिए ये तीनों लर्निंग डिसऑर्डर हैं, ये ऐसा भी हो सकता है कि एक साथ हो जाएगा, इनकी को अकरेंस भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जिनको डिसलेक्सिया होता है उनको मैथ्स एंड राइटिंग में भी प्रॉब्लम होती है। तो और ये इससे डिपेंड करता है माइल्ड टू सीवियर, डिफरेंट कैटेगरी है कि किस लेवल का डिसलेक्सिया है। तो और इसमें क्या है ना कि क्योंकि अब देखो लैंग्वेज
प्रोसेसिंग का एरिया अफेक्टेड है, मैथ्स का एरिया अफेक्टेड है, तो उससे रिलेटेड जो भी है आप रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग, सब जो है ना, सब चीज़ों में फ़र्क पड़ता है, सब चीज़ों का इफेक्ट करता है, तो इसका को ऑकरेंस के चांस रहते हैं। तो ओवरऑल आप देखो ना, आपने कॉमनली सुना होगा डिसलेक्सिया, बाकी दोनों को कम सुना होगा, क्योंकि डिसलेक्सिया एक बिग टर्म हो गया। इसमें जिनको डिसलेक्सिया होता है उनको ये प्रॉब्लम भी होती है या हो सकती हैं। तो इसलिए जो है ना, इसको जो है ना, अलग से नहीं, इनका पेरेंटल गाइड और स्कूल इंटरवेंशन काइंड ऑफ सेम है। तो इसको जो है मैं डिटेल में अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। तो तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार, बाय बाय।